क्लास। तो हमने अभी कवर किया है रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। ये दो टॉपिक हमने कवर किए एंड इसी के साथ हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये कुछ MCPYQs हैं रिड्रेसल एजेंसीज के, उसे भी हम कवर करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं इसमें। एक्सप्लेन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन अंडर कोपरा 2019। ये कोपरा एक्ट 2019 के बारे में CBSE 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जुरिस्डिक्शन बताना है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का और स्टेट कमीशन का। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था 50 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड स्टेट कमीशन का क्या है कि 50 लाख टू 2 करोड़, ये उसका जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने नोट्स डाल दिए हैं, आप वहाँ से इसका आंसर बहुत ईजिली दे सकते हैं। एंड हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द 3 टायर रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड अंडर कोपरा 2019 विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये CBSE 2016-2020 में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, एक्सप्लेन द 3 टायर रिड्रेसल मैकेनिज्म। जो मैंने आपको पढ़ाया था डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, वही 3 टायर के बारे में यहाँ बात हो रही है। विद एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसको समझाना है। ये मैंने पढ़ाया है, एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए होगा मैं एग्जाम्पल के साथ भी आपको पूरा जो PYQs के आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे आपको इसके साथ साथ आंसर भी इसका प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो ये एक MCQ का क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी अंडर कोपरा 2019। कौन सा लोएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी का है? ठीक है, तो जो सबसे लोएस्ट है वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट कमीशन इज। जो जुरिस्डिक्शन है स्टेट कमीशन का वो कितना है, अप टू ₹2 करोड़। 2 करोड़ के ऊपर की लिमिट होगी तो वो जाएगा नेशनल कमीशन के पास। ठीक है, 2 करोड़ तक होगा तो वो स्टेट कमीशन हैंडल करेगी उस कंप्लेन को। ठीक, हमारा पांचवा क्वेश्चन है Which of the following redressal agencies is headed by a retired judge of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा कौन सा होता है, वो होता है नेशनल कमीशन। मैंने आपको जो मेरा नोट्स है और मैंने जो भी आपको पढ़ाया उसमें मैंने बताया भी है कि ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होता है वही नेशनल कमीशन में हेड होता है। ठीक, जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो है द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन लाइज विद सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अगर नेशनल कमीशन के आप ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कहाँ अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक, तो वही ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो है नेम एनी वन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन इंडिया। एक कोई आप कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हैं। मैंने आपको 5 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताए हुए हैं, जैसे कि आप डाल सकते हैं कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, एक NGO का नाम होगा। ये वन मार्क्स वाले क्वेश्चन होगा। ठीक है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ कोपरा। कोपरा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपको पता है अच्छे से। स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ NGOs फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कोई सा भी 4 फंक्शन आपको बताना है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन NGOs प्रोवाइड कराती है। मैंने आपको आई थिंक 7 या 8 फंक्शन आपको बताए हैं मैंने, उसमें से कोई सा भी 4 आप ले लीजिएगा। जैसे कि डिफेक्टिव आइटम्स को हटा दें, हजार्डस गुड्स को आपको रिमूव कर देना चाहिए, और दोबारा कभी ऐसे डिफेक्टिव आइटम हो गया फिर ब्लैक मार्केटिंग आपको नहीं करनी चाहिए, आपको हमेशा अच्छे गुड्स को देखने चाहिए। यही सब कुछ पॉइंट्स आप क्या बोलते हैं, आपने अगर 1,000 का सामान लिया है तो आपको पूरा का पूरा पेमेंट मिलना चाहिए। यही सब NGOs के कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कवर किए, तो अब ये क्वेश्चन आपका उसी पे बेस है। ठीक है, ये आप 6 क्वेश्चन थे जो हमने अभी कवर किए हैं। ये PYQs थे रिड्रेसल एजेंसीज के, जो PYQs है वो यही सब है। और भी PYQs चाहिए होंगे, फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, ये सब मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल किया हुआ है। क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मैं लिख सकती हूँ बट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है फिर वो, इसलिए मैंने सब कुछ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया है। हर एक टॉपिक वाइज मैंने केस स्टडी प्रोवाइड की है। अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ से जाके विजिट कर सकते हो, आप वहाँ जाके देख सकते हो, आंसर के साथ है। और अगर आप कहोगे तो मैं हैंड रिटन आंसर भी आपको लिख के दूंगी इन सारे क्वेश्चंस का भी, इफ़ यू वांट। ओके, थैंक यू क्लास।